सरकारी नौकरी वाला में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये बिहार प्रोहिबिशन एग्जाम बिहार पुलिस का जो दिए होंगे उससे रिलेटेड ये आंसर है, क्वेश्चन के साथ आंसर है। क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा सा धुंधला है। और आपको ये बता दूं, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये कि खुशखबरी भी है आपके लिए, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए, कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था। क्वेश्चन जो है लगभग एग्ज़ाम खत्म होने के 1 घंटे बाद जो है वायरल हुआ, यानी कुछ जगह आया था, तो वहीं से क्वेश्चन ले करके मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे होंगे, किसी का ये सेट दूसरा सेट होगा, तो ये पूना पैक्ट जो आप देख रहे होंगे ये आंसर किसी दूसरे नंबर में होगा। यहाँ पर 1 नंबर में है तो वहाँ पे आपका किसी दूसरे नंबर में होगा, तो वो देखना है। उससे पहले आप सरकारी नौकरी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी और एसएससी रेलवे, खास करके बिहार पुलिस और बिहार एसआई से रिलेटेड जो भी तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। और बीपीएससी मेंस का भी जो है गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए, ये सिपाही का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको पहले देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। और इसको जो है देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। आइए अब डायरेक्ट आंसर जानते हैं और चैनल को पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे ये पूना पैक्ट लिखा हुआ है, तो पूना पैक्ट पहला आंसर है। दूसरा आंसर है चंबल नदी। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी। जो आपको दिख रहा होगा वो जो है दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन का आंसर और साथ में क्वेश्चन में भी मैं बोलूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन में ये आंसर इसका 8/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 4 नंबर में, ये आप देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाएँ। 5 नंबर में आप यहाँ पर देख रहे होंगे नेक्स्ट जो सवाल है आप देख सकते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है आंसर होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, साबरमती। नेक्स्ट आंसर क्या होगा? साबरमती। देखिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका आंसर कैनिंग होगा। 1857 की क्रांति के समय कौन से वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल थे? कैनिंग थे। अब नेक्स्ट सवाल है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था उससे वो किससे रिलेटेड था? दमनकारी नील व्यवस्था जो था चंपारण में उससे संबंधित था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक का आंसर यूयू ललित ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CH4। बायोगैस का मुख्य घटक CH4 है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 11 नंबर, तो इसका आप देख लें, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ H2+Fe। जो लगाए होंगे ये आंसर सही होगा। कुछ क्वेश्चन आपको स्पष्ट ना दिखे तो उससे आपको जो है घबराना नहीं है, आप सिर्फ आंसर को मिलाएं, क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल है वो 11 नंबर दिख नहीं रहा है। और देखिए नेक्स्ट जो है ऑक्जेलिक एसिड, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर ऑक्जेलिक एसिड। 14 नंबर 2:3। और नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर देख रहे होंगे CTR कंट्रोल प्लस N है, कंट्रोल प्लस O है ये ऑप्शन। यहाँ पर CTR कंट्रोल प्लस O ये आंसर हो जाएगा इसका। 14 नंबर में कर्ण पल्लव है, मनुष्य के कान के बाह्य इस ढंग से लिखा गया है, तो कर्ण पल्लव हो जाएगा इसका आंसर, जिसको अंग्रेजी में पिन्ना भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे होंगे। 17 नंबर भी आगे आपको मिलेगा, 17 नंबर आगे मिलेगा, पहले 25 देख लीजिए। यहाँ पर INS विराट क्या था? विमान वाहक पोत। 26 नंबर में आप देख सकते हैं निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी? बिहार की। अब देखिए 50 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस रंगा हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो रही है, तो 28 नंबर का जो है आपको कमेंट में आपको लिख दिया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बता पाएंगे यहाँ पर क्योंकि दिख नहीं रहा है और उस समय भी नहीं दिखा था शायद, इसी कारण जो है आंसर नहीं लिख पाए हैं, तो आपको कमेंट में दे दिया जाएगा 2-3 क्वेश्चन। आपको लगभग 95 से 97 क्वेश्चन का आंसर आपको स्पष्ट और शुद्ध मिलेगा, सारा जो है एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब 29 नंबर में देखिए ये वेधशाला क्या है इसका आंसर, कि वेधशाला वाला जो क्वेश्चन आप देखे होंगे दुनिया के सबसे ऊंचे पर दूरबीन वेधशाला इस ढंग से क्वेश्चन था, तो उसका आंसर भारत हो जाएगा।
भारत में ही लद्दाख में स्थित है। अब 30 नंबर में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो समाजवाद, अखंडता और ये पंथ निरपेक्ष ये जोड़ा गया था, गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा, जो लोग लगाए होंगे, जो लोग ये एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा। अब नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे 15 व्यक्ति इस ढंग से है, यानी मैथ्स का सवाल है, इसका आंसर 39 हो जाएगा। और 32 नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए काल वैशाखी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ से? मानसून से संबंधित चैप्टर का है। अब नेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का होता है अस्टर्डी, साइनोनिम स्ट्रॉन्ग का अस्टर्डी होता है। अब देखिए यहाँ पर 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में से किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? 12 नॉटिकल मील। अब नेक्स्ट देखिए, ये मैथ्स का सवाल था, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 33.1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर देखिए 21 नंबर, इसका लीची हो जाएगा। बिहार में, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में निम्नलिखित में से क्या, यानी लीची का बिहार में उत्पादन ज़्यादा होता है, यही पूछा गया है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, सुधीर रमन कप। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीकरण परमाणु से बना है? तो 3, O3 होता है ओजोन का, इसलिए 3 वहाँ आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिक। और ये अंग्रेजी का सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका जो है आप एक्टिव वॉइस क्या होगा? आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन रंगा हुआ है और मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप लोग लिखते जाएं और मिलाते जाएं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास। कब किया था? तो 1923 में। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल का जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिका का आप कह सकते हैं ऊर्जा घर किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज किए थे, इरेटोस्थनीज। अब ये क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि व्यास से संबंधित है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 18 वर्ष आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, ये विराट से संबंधित, विराट कोहली से एक सवाल था, तो ये दिख तो नहीं रहा है लेकिन विराट कोहली जो लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। अब देखिए ये क्या है? देख लीजिए, इसका जो है आनुवांशिक समान, आनुवांशिक समान होगा। क्वेश्चन क्या है ये तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा? आनुवांशिक समान। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अंग्रेजी का सवाल है और अंग्रेजी का सवाल है शी सेड शी वाज गोइंग टू स्कूल, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। ये शायद नरेशन का था, तो इसका आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। इसका सवाल नेक्स्ट जो है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपोजिट पूछा गया था सुंदर का, तो इसका हो जाएगा बदसूरत, बदसूरत। अब नेक्स्ट सवाल में आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए आंसर को मिला है। और बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। अब नेक्स्ट सवाल जो है, यानी आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल को बोई जाती है? तो रबी फसल को, गेहूं सब को। अब देखिए नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा, सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का। यही टाइप से सवाल था। अब देख लीजिए यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त, यानी खुले में शौच मुक्त में प्रथम स्थान कौन राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। अब एक है सवाल कि प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो HTTP। नेक्स्ट सवाल जो है, थुंगन समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित थुंगन समिति। अब नेक्स्ट जो है, इसका आंसर आपको एक बार और रीचेक करके कमेंट में दे देंगे, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका था। और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल का आंसर जो होगा, निर्माता और सृजनकर्ता, निर्माता और सृजनकर्ता देख सकते हैं। ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या है? निर्माता और सृजनकर्ता। अब नेक्स्ट सवाल जो है, नीति आयोग, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं नीति आयोग को। अब देखिए, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग। यही सवाल था। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? तो समान व्यक्ति के समान हो, ये इसका आंसर हो जाएगा समान व्यक्ति के समान हो, आंसर यही हो जाएगा।
और भारतीय संविधान देख लिए, देखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए किसी तरह से आपको आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन जिसका आपको दिखे वो तो ठीक है, नहीं तो आंसर कम से कम बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा और अपना जो लगाए हैं उसको मिला लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो यानी ये पूछा गया है किस बंदरगाह से प्रस्थान किया था यानी छोड़ा था, तो पालोस। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है और ड्यूमा रूस का संसद कहलाता है, रूस का संसद को ड्यूमा बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर 1000 हो जाएगा। अब सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर? तो सोनपुर में हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मौसिनराम में। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस युक्ति में विभक्त बले द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट सवाल इसका जो हो जाएगा, क्वाड का सदस्य नहीं था तो रूस। अनिश्चयवाचक, सड़क पर कोई खड़ा है तो ये कोई मतलब अनिश्चय, कोई मतलब ये नहीं पता है वो कौन है, तो अनिश्चयवाचक। अब देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? यानी रंग के बारे में पूछा गया है, तो लाल रंग होता है सबसे ज़्यादा, बैगनी रंग प्रकीर्णित होता है, लाल रंग सबसे कम। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, यानी वहाँ पे कृषि जो है वो अच्छे से हुआ और किसान समृद्ध हो गए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। गांधी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण। जब्त का नियम वो क्या कहा जाता है? तो गति का पहला नियम। सारा क्वेश्चन इजी ही था। और अब देख लीजिए, ऑल आर नॉट अलाउड, ये आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफर्स इस ढंग से है, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है लेकिन इसका आंसर ऑल आर नॉट अलाउड हो जाएगा। आवर प्लानेट आवर अर्थ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आवर प्लानेट आवर हेल्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो सवाल आप देख रहे हैं, नेक्स्ट सवाल का आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये असम, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो असम में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, ये सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन कौन किए थे? तो रिचर्ड एटनबरो। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम यानी बांग्लादेश के शेख हसीना को मिला था, इसलिए बांग्लादेश का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, मुजीबुर रहमान को, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा दिखने में समस्या हो रही है। अब विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए यंत्र क्या होता है? हाइड्रोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए यंत्र हाइड्रोमीटर। और 25 जनवरी मैं लिख दिया हूँ, मतदाता दिवस के बारे में पूछा गया था, तो 25 जनवरी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप, ये परजीवी का पूछा था कि अमरबेल, इसको अंग्रेजी में कैस्कुटा ये भी बोलते हैं, अमरबेल भी है। तो अब देख सकते हैं, वनस्पति तेल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड, यानी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी में जो है। अब नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका आपको और रिसर्च करके आपको कमेंट में, यानी 3 1 4 सवाल हुआ है, आपको रिसर्च करके कमेंट में बता दूंगा। और नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं यहाँ, इसका एक आंसर है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन उसका आंसर हो जाएगा मटर। अब दूसरा जो हो जाएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अब अंग्रेजी का एक सवाल है, सी कैन स्पीक, यानी कैन इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल में ये देख सकते हैं आप, लैंगिक यानी लैंगिक से संबंधित कौन सा रोग होता है? सिफिलिस। कौन सा? सिफिलिस। अब नेक्स्ट सवाल है, चिनाब नदी, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे, यानी किस नदी पर रेलवे सुरंग है? इस ढंग से रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर अटल सुरंग शायद है। अब देखिए यहाँ पर एक था संधि विच्छेद से संबंधित, तो इसका आंसर वेद प्लस उक्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कोयला किसका उदाहरण? और नवीकरणीय ऊर्जा का, कोयला और नवीकरणीय है। अब देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा? आकाश, यानी पाताल का उल्टा क्या होता है? आकाश। अब देखिए, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं की, गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट चल रहा है, सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए।
नेक्स्ट सवाल है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, तो मोनेरा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख सकते हैं 96 का डी हो जाएगा, मैथ्स का सवाल था क्वाड्रिलेटरल से संबंधित। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोडरमा यानी कहाँ पे है, झारखंड में। अब नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा मेरी सहेली, ये जो है रेल से संबंधित एक प्रकार का योजना होगा, तो इंडियन रेलवे आरपीएफ के द्वारा ये चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप को कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दलपुंज, अंग्रेजी में क्यूरेला करके है। एक ओवरी और जायगोट होता है, और ये क्यूरेला और दलपुंज हिंदी में इसको बोलते हैं, ये नहीं होता है। और एक दो का आंसर आप और लिख लीजिए, एक था आंसर मित्र और रिश्तेदार, एक का आंसर और होगा एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं जो पीछे छूटा था, तो मित्र और रिश्तेदार, और दूसरा जो है CO2 कहीं पे आपको मिलेगा CO2। तो ये जो है आपको लगभग 97 से 98 सवाल का आंसर एग्जैक्ट दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। और कुछ एक दो सवाल का आंसर जो है आपको मैं कमेंट में दे दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। पूर्ण रूपेण मिला करके आप कमेंट में अपना मार्क्स बताइएगा। और ऑफलाइन जो कोचिंग चलता है उसमें बहुत लोग अब देखने के बाद ये जान पाया होंगे कि जो ऑफलाइन कोचिंग में आपकी पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न पर होती है या नहीं, और उससे कितने क्वेश्चन मिले इतना दिन के क्लास में। आप ऑफलाइन कोचिंग के बारे में आपको बताया गया है इसी चैनल पर, वो देख लीजिएगा। और ऑनलाइन भी ये प्लान है कि ऑनलाइन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द कोर्स, तो उसमें जिसमें कि आपको बता दें कि BPSC, बिहार SI, बिहार पुलिस स्पेशल है, उसके बाद सीटेट, बीटेट, SSC, रेलवे, यानी सारे एग्जाम, जिस भी एग्जाम में GK, GS, मैथ्स ये सब पूछे जाएंगे, तो सारे के लिए आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।